शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कबूला शरीफ के मसरूफ बाजार में दिन दिहाड़े उबाश नौजवानों ने जाती हुई लड़की को मुतादिद बार हिरासा किया और इसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुल्जिम ने असलहे के जोर पे लड़की का हाथ पकड़कर धमकियां भी दी। जब लोग मुल्जिम की तरफ बढ़े तो वो गाड़ी भगाकर फरार हो गया। मुतासिरा लड़की ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की वर्चुअल ऐप पर कॉल की, जिस पर पुलिस फौरी पहुंची और मुकदमा दर्ज किया गया। ताहम मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी अमल में न आने के बायस इसने अबूरी जमानत हासिल कर ली। मुतासिरा खानदान के मुताबिक मुल्जिम अब सुलह के लिए मुसलसल दबाव डाल रहा है और सुलह न करने पर अगवा समेत संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है, जिससे खानदान शदीद खौफो हिरास में है। मुतासिरा लड़की और इसके अहले खाना ने वजीर आला पंजाब, IG पंजाब पुलिस, RPO साहिवाल और DPO पाकपतन से फौरी नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने की अपील की है। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे रुझान में सालिम जमींदार के खेतों में जाना एक बेजुबान ऊंटनी के लिए मोहलिक साबित हुआ। थाना कोट मजारी की हुदूद में एक जालिम जमींदार ने गरीब शख्स अफजल की ऊंटनी पर फायरिंग कर दी, जिससे ऊंटनी शदीद जख्मी हो गई। जख्मी ऊंटनी की बुलंद फरियाद वाक़ये की वाहिद गवाह बनी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना गोट मजारी के मुताबिक मुल्जिमान वारदात के बाद मौके से फरार हो गए और गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुकदमा दफा 429 के तहत दर्ज किया गया और पुलिस का कहना है कि कानून के मुताबिक मुल्जिमान को सख्त सजा दिलाई जाएगी। खबर शामिल करेंगे पतोकी थाना सिटी की हुदूद में गांव वेरम चक नंबर 4 से शहर मेडिसिन लेने गई खातून वापस घर ना पहुंची। शोहर की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शोहर का कहना है कि मैंने अपने रिश्तेदारों और अजीजों अकारिब से भी तलाशी की, लेकिन 33 साला बीवी गुलनाज बीबी का कुछ पता ना चला। शोहर को खदशा है कि किसी नामालूम शख्स ने बीवी को अगवा कर लिया। शहरी ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि बीवी को बाजियाब कराया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। गुलनाज बीबी के पास मोबाइल फोन मौजूद था जो अब तक बंद है। दूसरी जानिब बात करेंगे और आपको बताएंगे कादिरपुर राम के मशहूर कत्ल के 2 मुकदमात अदालत ने फैसला सुना दिया। एडिशनल एंड सेशन जज मुल्तान ने जुर्म साबित होने पर 9 मुजरिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। एडिशनल एंड सेशन जज मुल्तान के मुताबिक कादेपुरा के इलाके अड्डा मतीतल में साल 2022 में गुलाम जिलानी और जान मोहम्मद के कत्ल और दिलावर और जीशान को फायरिंग करके जख्मी करने के जुर्म में 7 मुजरिमान को उम्र कैद के साथ 25-25 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी दी गई। कत्ल के एक और मुकदमे में मुजरिम इमरान उर्फ मानी और मुजरिम राशिद को भी कत्ल के जुर्म में उम्र कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। मुजरिमान ने साल 2023 में थाना कादेपुरा के इलाके में फायरिंग करके इमाम बख्श को कत्ल और दिलावर मुजम्मिल को शदीद जख्मी किया था। मजीद आपको बताएंगे गुजरावाला में गिजाई दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस आमना रफी की सरबराही में किए गए इस क्रैकडाउन में मुख्तलिफ इलाकों में नाकिस और मुज़र सेहत अशियाए खुर्दनोश के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक कामों की नौशहरा रोड, गुरजाक और सेंसरा गुराइया में कार्रवाइयों के दौरान 4800 किलो नाकिस मरबा, 1000 किलो सैलेंटी, नॉन फूड ग्रेड अज्जा और 10 मन से जायद मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। यूनिट्स मालिकान के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज करवाए गए, जबकि नाकिस इंतजामात पर 5 फूड पॉइंट्स को बंद और 2 को 1-1 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। तर्जुमान का कहना है कि जालसाज माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया गया है। पंजाब में खुराक के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और फूड फ्रॉड माफिया का हर हरबा नाकाम बनाकर सूबे को मिलावट से पाक किया जाएगा।
दूसरी जाने बात करेंगे और आपको बताएंगे पतोकी में नाजायज तजावुजात के खिलाफ किए गए बड़े ऑपरेशन के दौरान तारीखी दरवाजे भी शामिल हैं। आपको बताते चले दुकानों और शहर की पुरानी गल्ला मंडी में 40 साल से कायम सैकड़ों दुकानों को मस्मार कर दिया गया। नस्ल दर नस्ल कारोबार करने वाले मुतासरा दुकानदार शदीद परेशान हैं और अपनी रोजी के खत्म होने पर सख्त मायूसी का इजहार भी कर रहे हैं। पतोकी में डीसी कसूर की हिदायत पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें हैवी मशीनरी के जरिए शाहराह अल्लामा इकबाल पर मौजूद तारीखी दरवाजे के सामने 8 दुकानें, पुरानी गल्ला मंडी की दुकानें और लकड़ी के सैकड़ों खोखे भी गिरा दिए गए। इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ये तमाम तामीरात गैर कानूनी थी। ताहम दुकानदारों का कहना है कि 40 साल कबल म्यूनिसिपल कमेटी पतोकी ने इनमें से कई दुकानों का अखबार के जरिए इश्तिहार दिया, बाकायदा अलॉटमेंट की गई और साल तक एमसी पतोकी इन दुकानों और खोखों का किराया वसूल करती रही, जिसकी रसीदें भी इनके पास मौजूद हैं। दुकानदारों का सवाल ये है कि अगर ये दुकानें नाजायज थीं तो एनओसी जारी करने, अलॉटमेंट देने और मुसलसल किराया वसूल करने वाले म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सिर्फ गरीब दुकानदारों के रोजगार क्यों तबाह किए गए? दुकानदारों ने वजीर आला पंजाब और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इन्हें मुतबादिल जगह फराहम की जाए ताकि वो दोबारा कारोबार करके अपने खानदान का सहारा बन सके। खबर शामिल करेंगे। कसूर में वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर के हकीकी मायनों में खूबसूरत बनाने के लिए मेन शाहराहों में और बाजारों में तजावुजात के खात्मे का अमल तेज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर पेरा फोर्स ने भारी मशीनरी की मदद से बाजारों में अरसा दराज से कायम गैर कानूनी तजावुजात का खात्मा करते हुए शटर और थड़े मस्मार किए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर से नईम इकबाल भलर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हदायत पर शहर में गैर कानूनी तजावुजात और शटर माफिया के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर असफंद यार की निगरानी में अंदरून शहर मेन बाजारों और दीगर मकामात पर पीरा फोर्स ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के बाहर लगाए गए शटर और थड़ों को मिसमार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने मकामी सहाफियों से मुलाकात के दौरान बताया कि बाबा बुल्ले शाह की नगरी और मलका तरन्नुम नूरजहान के सोने शहर को हकीकी मानों में सोना बनाने में कोई कसर न छोड़ी जाएगी। कसूर की खूबसूरती हमारी अवलीन तवज्जो का मरकज है। कसूर हेडक्वार्टर की हद तक तारीख में आज तक किसी ने अंदरून बाजारों में जाके एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन नहीं किया। मैंने अपनी तैनाती के पहले दिन जो है पूरे बाजार जो हैं अपने कसूर शहर के उनको विजिट किया और ऑलरेडी नोटिसेस मल्टीपल टाइम्स महीनों से जो है सर्व किए जा चुके थे। लेकिन इस दफ़ा खुशाइन बात यह है कि अंजुमन ताजरान जो है उनकी जो सपोर्ट है, कोऑपरेशन है, हमारे साथ शामिल था। तो कसूर को हम जो है एक लिवेबल जो सिटी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करें और जो एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन है उसके साथ साथ अवाम को कोई तकलीफ ना हो। तो बाजारों में जो है आपके नॉलेज में हम बाइक्स की चिंची रिक्शों की जो है एंट्री बैन करने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम पार्किंग के लिए रिक्शा स्टैंड्स भी देंगे ताकि अवाम नास को जो है कम से कम तकलीफ हो। अरसा दराज से काबिज तजावुजात माफिया के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब के इकदामात तारीफ के काबिल हैं। शहर कसूर के बाजारों और मेन शराहों में तजावुजात को हटाने से शहर की खूबसूरती और बाजारों की दिलकशी में इजाफा यकीनी होगा। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज कसूर। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे साहिवाल में डीपीओ मोहम्मद उस्मान टीपू ने थाना फतेह शेर के इलाके में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां उन्होंने शहरियों के मसाइल बराह रास्त सुने और मौके पर ही मुतालिका अफसरान को अहकामात भी जारी किए। डीपीओ का कहना था कि पुलिस अवामी सहूलत और फौरी तफसीलात इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशरफ सयाल की इस रिपोर्ट में।
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے عوامی مسائل کے فوری حل اور شکایات کے شفاف ازالہ کے لیے تھانہ فتح شہر کے علاقوں میں جامعہ مسجد فتح شہر کالونی اور گورنمنٹ پرائمری اسکول بلال کالونی میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہریوں میں شہری بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور اپنے مسائل، تحفظات اور مختلف نوعیت کے درخواستیں پیش کیں۔ ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے تمام شکایت کو تحمل سے سنا اور موقع پر موجود افسران کو میرٹ اور قانون کے مطابق فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوام کو ان کے دروازے پر انصاف کی فراہمی، پولیس اور عوام کے باہمی رابطے کو مضبوط کرنا اور خدمت خلق کے کردار کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ کیمرہ مین ذیشان اشرف کے ساتھ محمد اشرف سیال، میٹرو ون نیوز، ساہیوال۔ خبر شامل کریں گے۔ گزشتہ روز حیدرآباد میں منعقدہ کھلی کچہری کے دوران میئر حیدرآباد سے سوال کرنے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے ایک اور شہری اور تاجر رہنما پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ حیدرآباد تاجر اتحاد نے اس واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ میئر حیدرآباد فوری طور پر اس معاملے میں کارروائی کرے، بصورت دیگر تاجر برادری ہڑتال کرنے پر مجبور ہوگی۔ تاجروں کا موقف کیا ہے، بتا رہے ہیں حیدرآباد سے شازیب شیخ۔ گزشتہ روز حیدرآباد سرکٹ ہاؤس میں منعقدہ کھلی کچہری میں حیدرآباد تاجر اتحاد کے صدر محمود راجپوت نے میئر حیدرآباد سے شہر پر خرچ ہونے والے بجٹ کے حوالے سے سوال کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان تاجر رہنما پر شدید برہم ہوئے۔ ان سے ایک سوال تھا کہ انہوں نے خود نے یہ بات کہی تھی کہ حیدرآباد پہ میں 54 ارب روپے خرچ کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک نارمل سوال کیا، 54 ارب روپے بہت ہوتے ہیں، نظر نہیں آ رہے، تو تھوڑی سی آپ اس کی اگر ہمیں ڈیٹیل دینا چاہیں تو وہ جو سوال ہے، جو جیالے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ شاید سوال ان کو پسند نہیں آیا، اس کے اوپر وہ اشتعال میں آئے، لوگ کھڑے ہو گئے اور اس میں سے ایک لڑکا بد کلامی بھی کر رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو سچ بات ہضم نہیں ہوئی، جمہوریت کا نعرے لگاتے ہیں، ان کے کارکن اور لیڈیز کارکن وہ آپے سے باہر ہو گئی، انہوں نے جو ہے ایک غلط زبان استعمال کری اور پھر تشدد کی طرف بھی آئے۔ بدتمیزی کی بجائے ان کو جواب دینا چاہیے تھا کہ یہ یہاں خرچہ ہوا، اور ہم اس کے لیے یہی کہیں گے کہ تاجر برادری جس طرف جائے گی ہم ان تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حیدرآباد کے تاجر رہنماؤں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی اس حرکت کو آڑے ہاتھوں لیا اور سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور میئر حیدرآباد اس کے خلاف سخت ایکشن لیں۔ شدید الفاظوں میں ہم مذمت کرتے ہیں ان باتوں کی کہ جب آپ کھلی کچہری رکھ رہے ہیں تو پھر دل بھی بڑا رکھیں اور لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیں۔ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے وہ سچائی کی بنیاد پہ کر رہا ہے۔ تاجر برادری کے محمود علی راجپوت نے اپنا بیان دیا تو اس پہ کارکنان نے بہت سیخ پاؤ گئے، انتہائی غیر مناسب عمل کیا گیا، ہم شدید مذمت کرتے ہیں ان کی۔ ہماری 2000 3000 4000 نہیں 15000 سے 20000 دکانیں ہیں پورے حیدرآباد میں، اگر وہ ایک ساتھ اگر بند ہوتی ہے تو اسٹیک ہولڈر کو بالکل پتہ لگ جائے گا کہ یہ معاملات کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اگر اس واقعے پر کوئی ایکشن نہیں ہوا تو تاجر برادری ہر ممکن احتجاج کرے گی۔ تاجر برادری نے شہر میں ہڑتال کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ کیمرامین اظہر صدیقی کے ساتھ شازیب شیخ، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ دوسری جانب بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے قصور پولیس خدمت مرکز میں ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے آنے والے شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ باہر ٹریفک پولیس کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں قصور سے علی احمد مغل کی اس رپورٹ میں۔ قصور پولیس خدمت مرکز میں لائسنس کے حصول کے لیے آئے شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ باہر سڑک پر ٹریفک پولیس شہریوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں دیتی، جبکہ خدمت مرکز کے اندر سسٹم کی خرابی، ویب سائٹ ایررز اور سلو پروسیسنگ نے عوام کو بے حد پریشان کر رکھا ہے۔ طلبہ، کاروباری حضرات اور مزدور طبقہ بھی شدید متاثر ہے۔ شہر بھر سے آنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ روزگار، تعلیم اور ضروری سفر کے لیے لائسنس لازمی ہے، مگر مارا مار کر بھی لائسنس نہیں بن پاتا۔ لاہور میں پڑھتا ہوں اور 2 دن سے میں یونیورسٹی نہیں جا سکا لائسنس کی وجہ سے۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں، وارڈن والے روک لیتے ہیں اور FIR سے نیچے بات نہیں کرتے، وہ ان کو رینیول بھی دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور IG پنجاب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کے کاؤنٹر ہیں ان کو بڑھایا جائے اور نفری کو بڑھایا جائے، طلبہ کے لیے الگ کاؤنٹر بنایا جائے اور پبلک کے لیے الگ کاؤنٹر بنایا جائے تاکہ سب کو سہولت میسر ہو۔ ادھر کھڑے ہیں صبح سے لے کے، کل بھی آئے تھے، کھڑے رہے سارا دن، 5 بجے چھٹی ہو گئی تھی، آج بھی۔ پنجاب سے یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر یہاں نفری کام ہے تو نفری زیادہ کی جائے تاکہ عوام کو سہولت ملے، جو آئے اپنا
काम करे और चला जाए, ये नहीं कि सारा दिन आगे यहाँ पे खड़ा रहे और शाम को कहें कि जी छुट्टी होगी कल आ जाए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डीपीओ कसूर से अपील की है कि फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस लिया जाए ताकि लाइसेंसिंग सिस्टम को बेहतर बनाकर अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़ कसूर। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद में लतीफाबाद से गुजरने वाली मेन शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार है। शहरियों का मुतालबा है कि बल्दियाती इदारे और हुक्काम फौरी नोटिस लें और शाहराह की जल्द अज जल्द मुरम्मत की जाए ताकि हादसात से बचा जा सके। लतीफाबाद की मसरूफ तरीन शाहराह ऑटोबान रोड जो हैदराबाद शहर को अंदरून सिंध से जोड़ती है, मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया की नाअहली, कोताही और बेकायदगियों की वजह से इस शाहराह से गुजरने वाला ट्रैफिक किसी भी वक्त हादसात का शिकार हो सकता है। शहरियों का कहना है कि रोड की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए और इसे असर नौ तामीर किया जाए ताकि हादसात से बचाव मुमकिन हो और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। मजीद आपको बताएंगे हैदराबाद में वापडा की निजकारी के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की एहतजाजी रैली निकाली गई जो लेबर हॉल से शुरू होकर प्रेस क्लब तक पहुंची। रैली की क़यादत अब्दुल लतीफ निजामानी ने की। मुलाजमीन ने वापडा की निजकारी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और प्रेस क्लब पहुंचकर धरने में तब्दील कर दिया। अब्दुल लतीफ ने कहा कि निजकारी मजदूर दुश्मन फैसला है और इससे लाखों मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे। इन्होंने ऐलान किया कि वापडा समेत तमाम इदारों की निजकारी के खिलाफ मुल्क भर में सख्त मुजाहिमत और दफातर की तालाबंदी की जाए। और अब आपको बताएंगे मौसम सरमा में साग के साथ देसी घी, मकई की रोटी और चाटी की लस्सी का इम्तिजाज साग खाने के लुत्फ को दुबाला कर देता है। साग को तैयार करने में दरकार मेहनत और मेहनत तरफ मराहिल के बारे में जानते हैं सादिकाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी से। आज बिल्कुल ऐसा ही है कि मौसम सरमा में देसी साग को जो है देसी घी का तड़का लगने के साथ साथ मकई की रोटी और चाटी की लस्सी हो तो साग खाने का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। ऐसा ही है कि ये सादिकाबाद का इलाका है शहर अहमदपुर लम्मा में, जहाँ पर जो है एक दोस्त के जानिब से जो है दोस्तों के एजाज़ में जो है दावत का एहतमाम किया गया है, जहाँ पर जो है देसी घी है और इसके साथ साथ जो है देसी साग को देसी घी का तड़का लगने के साथ साथ जो है मकई की रोटी यहाँ पर मौजूद है। दोस्त यहाँ पर मौजूद है, मेजबान से बात करेंगे। मुझे बताएगा कि ये देसी साग को कितनी मेहनत तलब होती है? जी भाईजान, पहले हम जाते हैं साग को तोड़ते हैं, तोड़ के काटते हैं, काट के जो है ना देगची में डालते हैं। मुसलसल 5 से 6 घंटे जो है ना ये जो है ना साग पकता है आग के ऊपर, और उसके ऊपर जो है ना सरेकी में मंदना बोलते हैं वो लगाते हैं। वो लगा के जो है ना इसको उतारते हैं, उतार के देसी घी का तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के बाद जो है ना ले आते हैं चावलों की रोटी और मक्की की रोटी और लस्सी और जो चीज़ भी होती है मक्खन वगैरह के साथ खाते हैं। उसका खाने का मज़ा भी और आता है। बाकी ये आपके सामने हम लोग खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त भी खाएंगे और देखेंगे, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आज ये जैसा कि आपने देखा सुना यहाँ पर दोस्तों के एजाज में आज शानदार दावत का एहतमाम किया गया है, जहाँ पर जो है देसी साग को देसी घी तड़का लगने के साथ साथ मकई की रोटी, चावल की रोटी और चाटी की लस्सी यहाँ पर दस्तयाब है। जबकि मेज़बान का कहना था कि साग को मेहनत तलब जो है 6 से 7 घंटे होती है, इसके बाद जाकर जो है साग तैयार होता। देसी घी का जो है लगा हुआ तड़का जो है साग जो है वो खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जी मजीद आपको बताएंगे कसूर के बाजारों में सर्दी के जोर पकड़ने के साथ ही मंजर बदल गया। शहरी गर्म खुश्क मेवाजात के स्टॉलों और चिकन सूप की खुशबू के लिए बाजारों का रुख करने लगे। ठंडी हवा के साथ गर्म सूप का लुत्फ और बढ़ता हुआ रश ये जाहिर करता रहा कि सर्दियों में चिकन सूप शहरियों की पसंदीदा डिश बनता जा रहा है। मजीद देखते हैं कसूर से अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। उसमें सरमा के आगाज के साथ ही कसूर में चिकन सूप की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। सर्द हवाओं ने जहां शहरियों को घरों में महदूद किया है, वहीं बाजारों में चिकन सूप के स्टॉलों पर रश बढ़ गया है। हर उम्र के लोग जिस्म को गर्म रखने और लुत्फ के लिए चिकन सूप का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। खुश्क मेवाजात से बढ़कर वो हमारी रेंज से ज़्यादा है, तो इस वजह से हम ना यहाँ पे सूप पीने के लिए आए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता भी और डॉक्टर भी कमेंट करते हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए सर्दी के माहौल में, और खुद भी पियेंगे और अपनी फैमिली के लिए भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से सूप पी रहे हैं, सूप लेने आया हूँ। दुकानदारों के मुताबिक सर्दी बढ़ते ही चिकन सूप की फरोख्त में 2 से 3 गुना इजाफा हो जाता है।
शाम के वक्त तो गाहकों का तांता बंधा रहता है। इसको जो होममेड तैयार करते हैं सफाई से, शंगीला की हम केचप चिली सॉस यूज़ करते हैं, सोया सॉस, विनेगर और काली मिर्च, और हमारा सीक्रेट मसाला होता है वो हम जो स्पेशल हॉट एंड सॉल्ट यूज़ करते हैं। सूप, मुझे 21 साल हो गए सूप बनाते हैं। एक्स्ट्रा हमारी टॉपिंग होती है कॉर्न की। सूप फरोशों का कहना है कि सर्दियों में ये डिश न सिर्फ मजाज को खुशगवार बनाती है बल्कि शहरियों के लिए एक सस्ता और फायदेमंद इंतखाब भी है। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। मजीद आपको बताएंगे, चिनियोट में सर्दी का मौसम शुरू होते ही शहरी गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए रुंडा बाजार का रुख करने लगे, जहां दुकानों पर खरीदारों का रश नुमाया तौर पर बढ़ गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ जावेद इकबाल से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चिनियोट सरगोदा रोड लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए सर्दी की शिद्दत के इजाफे के हवाले से, तो जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो शहरियों ने लंडा बाज़ार का रुख कर लिया। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए जानते हैं कि उनसे कि उनके इस हवाले से क्या कहना है। जी भाई, बहुत महंगाई है, शहर में बहुत ज़्यादा महंगाई है। हम लंडे बाज़ार में यहाँ से हर चीज़ ख़रीद कर ले जाते हैं, बिल्कुल मुनासिब रेट पे यहाँ पे मिलता है, हर चीज़ सस्ती है। सबसे दरख्वास्त है इसे लंडे से हर चीज़ ख़रीद कर ली जाए, बहुत सस्ता रेट है यहाँ से। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी कि शहरियों का यही कहना था कि बाज़ार की निस्बत जो लंडा बाज़ार है इसमें रेट भी मुनासिब है और चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल रही हैं। हम बाकी शहरियों को भी कहेंगे कि यहाँ पे आएँ और अपनी चीज़ें जो हैं वो अच्छे और ब्रांडेड और कम रेट में ख़रीदें। जी दूसरी जाने बात करेंगे और आपको बताएंगे, सरगोदा में किसान पैकेज की तकसीम के मौके पर खुसूसी तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें इन खिदमत फाउंडेशन और वन उम्मा के जिम्मेदारान ने शिरकत की। सैलाब से मुतासरा किसानों को दिए गए पैकेज से 520 एकड़ ज़रई रकबे पर काश्त मुमकिन हो सकेगी। तकरीब में सैलाब से मुतासरा 200 से ज़ायद किसानों में 2 करोड़ से ज़ायद मालियत के किसान पैकेज तकसीम किए गए, जिनमें खाद, बीज, स्प्रे और दीगर ज़रई अद्वियात भी शामिल थी। अल खिदमत फाउंडेशन और वन उम्मा ने इन किसानों को गंदम की फसल की बोई और उनसे लेकर कटाई तक मुकम्मल रहनुमाई और मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। किसान पैकेज मिलने पर जमींदारों के चेहरे पर खुशी देखने वाली थी और इस पैकेज से जहां माली मुश्किलात हल होंगी, वहीं फसल की कटाई तक ज़रई मुआवनत भी फराहम की जाएगी। खबर शामिल करेंगे, गुजरात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के प्रोग्राम के दौरान कारपेट रोड पर ट्रैफिक इशारे नाकाम हो गए, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बैरियर लगाकर रोड बंद कर दे गए और 5-5 ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी लापरवाही आवाम पर डालने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जीटीएस चौक गुजरात में मौजूद हूँ। हर रोज छोटी बड़ी गाड़ियों को 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने किए जाते हैं और ये गुजरात कोई कारपेट रोडों का बना हुआ नहीं है। ये वो रोड नहीं है जिसको हम कहते हैं ये संगे मरमर रोड है। टूटे फूटे रोड है, जगह जगह पे सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं और बैरियर लगाकर रोड बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इशारे ठीक नहीं करवाए गए। सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, इशारे मौजूद नहीं। गुजरात के किसी चौक और चौराहे पे इशारे मौजूद नहीं। छोटी बड़ी गाड़ियों को 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने किए जाते हैं। बैरियर लगाकर रोड बंद कर दिए गए हैं अपनी हाथ हरामियों को, अपनी लापरवाहियों को छुपाने के लिए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के एहलकार चौकों पे तैनात नहीं किए जाते और ना ही ये इशारों का इंतजाम आता है, जिसकी वजह से हर रोज कोई ना कोई हादसात होते हैं। वज़ीर आला पंजाब को इस तरह भी चाहिए कि रेवेन्यू इकट्ठा ना करें, आवाम को सहूलियात भी फराहम करें। जी दूसरी जानिब बात करेंगे और आपको बताएंगे, कराची के बाद हैदराबाद वाले भी हो जाएं होशियार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए अब ई चालान का निफाज होगा।
DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धारीजो ने कमिश्नर और SSP हैदराबाद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहरियों को इसका इंदिया दे दिया। देखते हैं हैदराबाद से नुमाइंदा अरशद अंसारी की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद ऑटोमान रोड पर पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर में ट्रैफिक ई सिस्टमराइज किए जाने के हवाले से आगाही तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धारीजो, SSP हैदराबाद अदिल चांडियो, कमिश्नर हैदराबाद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत करते हुए DIG हैदराबाद का कहना था कि पार्किंग सिग्नल की खिलाफ वर्जी गलत सिम्त में गाड़ी चलाने वालों का चालान होगा। इस मौके पर SSP हैदराबाद अदिल हुसैन चांडियो का कहना था कि 3 सिग्नल हैदराबाद में नस्ब किए जा रहे हैं और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किए जाने की तवक्कात है। इस पे कोशिशें भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अलावा दीगर अजला में भी ई चालान सिस्टम नाफिज करेंगे। गैर कानूनी वैन, बस और दीगर गाड़ियों के अड्डे ख़त्म कराए जा रहे हैं। मुसाफिर गाड़ियों से सिलेंडर हटाने का काम भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ गैस सिलेंडर का वाक़ये की FIR दर्ज की जा चुकी है, जिस पर मज़ीद तहकीकात की जा रही है। वाक़ये के मुतल्लका इदारे आपस में ताउन कर रहे हैं और इंशाल्लाह तहकीकात जल्द मुकम्मल कर लेंगे। इस मौके पर DIG हैदराबाद का कहना था कि इंस्टॉल या विदिन 45 डेज में 3 जो है वो सिग्नल्स इंस्टॉल हो जाएंगे। एक मेरे ख्याल में शहबाज चौक पे है, दूसरा कासिम चौक पे है और तीसरा किदू चौक पे। ये 3 पहले नंबर पे आ रहे हैं। उसके बाद हर जहाँ पे मिसाल के तौर पर आगे ही इसको बढ़ाते जाएंगे, वो मेयर के साथ और DC जो हैदराबाद उसको फॉलो कर रहे हैं। इसमें ये आपको विदिन 4-5 मंथ्स आपको इसमें काफी आपको। हैदराबाद में वाक़े पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर DIG हैदराबाद, SSP हैदराबाद और कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ई चालान सिस्टम को राइज किया गया है। पहली बुनियाद पर जो का चालान होगा उन्हें माफ़ किया जाएगा, लेकिन अगर वो बार बार गलती करते हैं तो उनका ई चालान सिस्टम के जरिए चालान किए जाने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कैमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। खबर शामिल करेंगे। उकाड़ा के इलाके शेरगढ़ में सुतरा पंजाब मुहिम दम तोड़ती नजर आ रही है। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में भर जाने से शहरियों के लिए घरों से निकलना मुहाल हो गया, जबकि अवामी नुमाइंदे भी सूरत हाल से लाताल्लुक दिखाई देते हैं। शेरगढ़ के इलाके हुसैनी मोड़ के करीब लबा चौक में गटर लाइनों की बार बार खराबी और निकासी आब के नाकिस इंतजाम के बायस गटरों का पानी गलियों में जमा हो गया, जिससे शहरी शदीद अजियत और परेशानी का शिकार हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक कई दिनों से बदबू और आलूदा पानी गलियों में खड़ा है, जिसके बायस बच्चों और बुजुर्गों के लिए आमद और रफ्त इंतहाई मुश्किल हो चुकी। शहरियों का कहना है कि मुतादिद मरतबा मुकामी इंतजामिया को शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया, जिसके बायस गलियां जौहर का मंजर पेश कर रही हैं। दुकानदारों के मुताबिक गंदे पानी ने कारोबार को भी शदीद तौर पर मुतासिर किया, जबकि गंदगी और बदबू ने माहौल को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और ज़िला इंतजामिया से फौरी नोटिस का मुतालबा किया ताकि गटर लाइनों की मरम्मत, सफाई और मुस्तकिल हल के लिए हंगामी इक़दाम किए जा सके और आवाम को इस परेशानी से निजात मिल सके। दूसरी जाने बात करेंगे और आपको बताएंगे सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि पंजाब हुकूमत मुस्तकबिल में शुगर के मरीजों को घर बैठे इंसुलिन फराहम करेगी और क्लिनिक ऑन व्हील्स के प्रोग्राम को मजीद वसअत भी दी जा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आतिफ जरीन खान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन का दौरा किया और इमरजेंसी वार्ड, सीटी स्कैन और फार्मेसी का तफसीली मुआयना किया। MRI भी लेकर आएंगे, हम सीटी स्कैन को बेहतर करेंगे, हम आपके लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा वक्त हमें दें। इंशाल्लाह हम आपके कंसल्टेंट्स हायर करने के लिए भी नया निज़ाम लेके आ रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सूबाई वज़ीर सेहत ने बताया कि पंजाब हुकूमत मुस्तकबिल में शुगर के मरीजों को घर बैठे इंसुलिन की फराहमी के लिए इक़दाम उठा रही है। उसके साथ इंसुलिन की घर बैठे फराहमी
शुरू की जा रही है। जो मरीज़ यहाँ इंसुलिन लेने के लिए आते थे उनको कतारों में भी लगना पड़ता था, अब इंशाल्लाह हम उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा की हिदायत है कि इंसुलिन उनको उनके घर पर फराहम की जाए। वजीर सेहत पंजाब ने MS से सहूलियात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया और अस्पताल इंतजामात में बेहतरी लाने पर MSDHQ डॉक्टर मोहम्मद एहसन को शाबाश भी दी। खबर शामिल करेंगे। भावल नगर में सूबाई हुकूमत पंजाब के तारीखी अवामी फलाही इकदाम के तहत इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट और मेंबर काबीना कमेटी बराए अमन व अमान बिलाल अकबर खान, सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नसीर, मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ सुहेल खान जाहिद और MPA रुखसाना शफीक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ग्रीन बस की तकरीब में कमिश्नर भावलपुर डिवीजन मुसर्रत जबीन, डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बून, DPO कामरान असगर, अराकीन असम्बली काशिफ नवीद पंसोता, मियाँ फिदा हुसैन कालूका वट्टू और रुखसाना शफीक समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह बकर मंडी स्टाफ मिंचनाबाद रोड से किया गया, जहाँ शहरियों, बच्चों और स्टूडेंट ने फूलबारी की। ढोल की थाप और मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद। MPA रुखसाना शफीक ने कहा, आज अल्लाह का शुक्र है हम भावल नगर आए हुए हैं और भावल नगर CM साहिबा मरियम नवाज साहिबा का बहुत अच्छा इकदाम है कि आज भावल नगर में इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह होने जा रहा है। पंजाब हुकूमत जिंदाबाद के नारों के साथ वुज़रा और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। बस सर्विस शहर के मुख्तलिफ पॉइंट से गुजरते हुए मरकजी तकरीब तक पहुंची। रास्ते में सुतरा पंजाब टीमों ने शानदार फूल पर्ची और सफाई की बेहतरीन इंतजामात किए, जिन्हें शहरियों ने भरपूर सराहा। मरकजी तकरीब में अवाम ने मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया, फूल पाशी की, ढोल की थाप पर लुड्डी और भंगड़े डाले, जबकि रिवायती घोड़ा डांस ने तकरीब को खसूसी रंग दिया। कैमरामैन टीम के साथ इस्लाम कुरैशी, तहसील रिपोर्टर, Metro 1 न्यूज़, भावल नगर। दूसरी जानिब बात करेंगे और आपको बताएंगे सियालकोट में मौजूदा मुल्की सूरत हाल और बढ़ते हुए सिक्योरिटी खदशात की पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद की हिदायत पर मुख्तलिफ तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर फर्जी मशकों का इनेकाद भी किया गया। इन मशकों का मकसद इदारों की इस्तेदाद और इजाफा हंगामी में सूरत हाल में फौरी रद्द अमल को जांचना था। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के विजन महफूज पंजाब के तहत जिला पुलिस ने एलीट फोर्स रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस और दीगर इदारों के साथ मिलकर अमली मशकों में हिस्सा लिया। एमरजेंसी सायरन बजाए गए, पुकार 15 पर फर्जी कॉल्स भी की गई और फोर्सेज ने बरवक्त पहुंचकर दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का अमली मुजाहरा भी किया। इन मशकों का मकसद इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशनल सलाहियत और फौरी रिस्पांस को बेहतर बनाना था, ताकि हकीकी सूरत हाल में मौसर कार्रवाई मुमकिन हो सके। मशकों के दौरान अफसरान और जवानों को सिक्योरिटी इंतजामात, SOPs और हंगामी रद्द अमल से मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद ने हिदायत दी कि क्राइम कंट्रोल के साथ सिक्योरिटी मामलात में पंजाब हुकूमत के तय करदा SOPs 100% अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करेंगे। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों में हादसात से बचाव के लिए साइड व्यू मिरर्स और फेस मास्क तकसीम किए हैं, ताकि शहरियों में पंजाब को हादसात से महफूज बनाने का शऊर पैदा किया जा सके। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा Metro 1 न्यूज़ सैयद मोहसिन रजा से, जो इस वक्त चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर डॉक्टर अतर वहीद के साथ मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद साहब मौजूद हैं। यहाँ पे सेफ्टी वायर तकसीम की गई है और साइड मिरर भी तकसीम किए गए। यहाँ पे हमारे साथ CTO साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सभी दोस्तों ने बड़े अच्छे क्वेश्चन किए, हेलमेट से मुतालिक, सेफ्टी वायर से मुतालिक क्वेश्चन किए। मैं एक ऐसा क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो किसी दोस्त ने नहीं किया। सर, हेलमेट की दौड़ में, सेफ्टी वायर की दौड़ में कहीं ऐसा तो नहीं है हम स्मोक के कंट्रोल से थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, हमारा फोकस उस तरफ नहीं है, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो लाइफ की डैमेज का बायस बन सकती है? स्मोक पे पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा हमने 5 गुना ज़्यादा काम किया और उसके रिजल्ट्स आपको न्यू दिल्ली का अभी फिगर ले लें, लाहौर का ले लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स 700-800 को टच करता है, हम 200। सेफ्टी फर्स्ट देन फेस्टिविटी, ठीक है ना। आपकी पहले हिफाजत ज़रूरी है, आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, वेपन हो, लिकर हो, हुडलम,
اور یہ ہلڑ بازی اس طرح کی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ہم بائک کے اوپر یہ سیفٹی راڈ لگا رہے ہیں, آپ نے خود بھی لگانے ہیں. سائڈ میرر آپ کے گھر میں پڑے ہوں گے وہ لگا رہے ہیں. ادروائز ہم اسٹال لگا رہے ہیں پورے لاہور میں, وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو کوئی بھی ایسی خوشی غم میں تبدیلی ہونی چاہیے. آپ کا تعاون سے ہی ابھی دیکھیں لاہور بدل رہا ہے. سٹی لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے ہم نے بات کی, اسموک کے والے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اسموک کا کمپیئر اگر کرنا لاہور کا تو دلی سے کر لیں تو جو اچھا فگر ہے وہ سامنے دیکھنے کو آئے گا. اس کے والے سے ہم نے بات کی کہ سروس روڈ کے اوپر جو ہے وہ بچوں کے چلان کیے جاتے, تو ان کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی اس کی پرمیشن نہیں ہے کہ جو سروس روڈ کے اوپر بچے جا رہے ہوں ان کا چلان کیا جائے. سیکنڈ ہینڈ پہ ہم نے بسنت کے والے سے بات کی, تو اس والے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ سیفٹی جو ہے وہ فرسٹ ہے, فیسٹیوٹی بعد میں دیکھنی چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. بسنت کو منائیں لیکن احتیاط کے ساتھ منائیں. جی دوسری جانب بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کرسمس کی آمد کے پیش نظر بورے والا میں ستھرا اور محفوظ پنجاب مہم کے تحت شہر بھر کے چرچز کی خصوصی صفائی کا آغاز کر دیا گیا. اس اقدام کے ذریعے مسیحی برادری کو اپنے مذہبی تہوار پر صاف ستھرا اور خوشگوار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے. اسسٹنٹ کمشنر بورے کیپٹن ریٹائرڈ ارشد اقبال کے احکامات پر ستھرا پنجاب کی جانب سے ڈائیو ویسٹ مینجمنٹ کے تحصیل مینیجر کیسر بٹ کی نگرانی میں صفائی کا عملہ بڑے چرچز اور ان سے ملحقہ گلیوں میں صفائی, کوڑا کرکٹ اور تلفی جراثیم کش اسپرے کے کاموں میں مصروف ہیں. مقامی مسیحی برادری کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے حکام کا شکریہ ادا کیا اور اسے بین المذاہب ہم آہنگی کی بہترین مثال بھی قرار دیا. اور اب آپ کو بتائیں گے کراچی کے سی ویو پر نجی یونیورسٹی کے طلبہ نے بیچ کلین اپ سرگرمی کا آغاز کیا تاکہ شہریوں میں ماحول دوستی کا شعور پیدا کیا جا سکے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے فہیم سیلرا سے جو اس وقت سی ویو پر موجود ہیں. جی فہیم, آگاہ کیجیے گا. جی ہاں بالکل, کراچی کے جوانوں نے ماحول سے عملی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیچ کلین اپ ایک مہم شروع کر کی ہے جس میں جو ہے طلبات کی بڑی تعداد یہاں شرکت کر رہی ہے اور جو ہے ساحل سمندر کو جو ہے صاف کرنے میں مشغول ہے. یہاں ہمارے ساتھ جو ہے یونیورسٹی کی جو ہے اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہے یا یونیورسٹی کے جو ممبر ہیں موجود ہیں, ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ ان کا یہاں آنے کا جو ہے مین مقصد کیا ہے اور شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیے. میں یہ بیسکلی بتانا چاہتی ہوں, اور ہم لوگ یہاں پہ اس لیے گیدر ہوئے ہیں کہ پاکستان جو ہے بہت بیوٹیفل سی کنٹری ہے جہاں پہ ڈفرینٹ کلچرس ہیں, اور یہ سارے آج گیدر ہوئے ہیں. کافی سارے جو ہیں بچے ڈائیورس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ نیٹنیس اینڈ کلیننیس پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈائیورسٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ یونٹی کتنی بڑی چیز ہے, اور جب بچے یونائٹیڈ ہوتے ہیں تو ایک بڑا چینج لے کر آ سکتے ہیں. سو دس از اے کاز بیہائنڈ کہ یہ سیوکس اور کمیونٹی انگیجمنٹ کے کورس میں انرول ہیں, اور ہم صرف نہیں چاہتے کہ ان کو تھیوری پڑھائی جائے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو پریکٹیکل بیس کروایا جائے. ابھی ان کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں, آگے اسی طریقے سے یہ روڈ پہ کام, گٹر کے کیپس لگانا, اس طرح سے ان کی ایکٹیویٹیز اسائنڈ ہوئی ہیں جس میں یہ بہت اچھا بہترین کام کر رہے ہیں. آئی ایم ریئلی ویری ہیپی. ہمدرد یونیورسٹی ہمارے اسٹوڈنٹس پہ بہت پراؤڈ فیل کرتی ہے. تھینک یو سو مچ. کراچی والوں کو کیا پیغام دینا چاہیے, کیا کہنا چاہیے؟ کراچی والوں کو میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہماری سٹی ہے یہ, اور ہم یہاں رہتے ہیں, تو پلیز اس کو کلین رکھیں. یہاں پہ اگر ہم لوگ کام نہیں کریں گے تو کون کام کرے گا. ہم یہاں پہ آ کے کچرا کر دیتے ہیں تو یہ تو فیئر نہیں ہے نا. اتنا پیارا یہ بیچ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی کنٹری دی ہے, تو ہم ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی سٹی کو کلین رکھیں. ہم جہاں جائیں وہاں پہ صرف کچرا ہم نے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے, ہم نے روڈوں پہ یا بیچ پہ آ کے نہیں پھینکنا ہے. تو بس اتنا سا کرنا ہے, تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے, اور پھر دیکھیں کہ ہماری جو سٹی ہے وہ کتنی گرین, کلین اور پیاری لگے گی ماشاء اللہ سے. بہت شکریہ جی. جیسا کہ طلبات سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہاں آنے کا مین مقصد ہے کہ ہم اپنے جو قدرتی ماحول ہے, جو سیاحتی مقام ہے, ان کو جو ہے صاف ستھرا رکھنا ہے جو ہے, اور شہریوں کو جو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ اپنے ماحول کو جو ہے بہتر بنائے, اور یہ سب کی جو ہے ذمہ داری ہے. جی اور اسی کے ساتھ شہرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.